Do you also facing difficulties in lifting your arm? Activities like combing, dressing up, and unable to do any overhead activities, and unable to put your hand on your back, and it feels like your arm or shoulder gets stuck or locked, then this is not your normal shoulder pain जो दवा खा के ठीक हो जाएगा. हेलो एवरीवन, आई एम छवि, अ फिजियोथेरेपी स्टूडेंट, और आज हम बात करेंगे फ्रोजन शोल्डर के बारे में. फ्रोजन शोल्डर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें शोल्डर के अंदर की कैप्सूल टाइट एंड इन्फ्लेम हो जाती है, जिसे हम एडेसिव कैप्सुलाइटिस भी बोलते हैं. फ्रोजन शोल्डर 3 स्टेजेस में होती है. पहला स्टेज होता है फ्रीजिंग स्टेज, जिसे हम पेनफुल स्टेज भी बोलते हैं, जिसमें पेन सबसे ज़्यादा होता है. पेशेंट कंप्लेन कि वो अपना हाथ हिला भी नहीं पा रहे हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है शोल्डर रीजन में, जो कि 2 से 9 महीने तक रहता है. दूसरा फेज़ है हमारे पास फ्रीजिंग, जिसे हम स्टिफनेस फेज़ भी बोलते हैं. इसमें पेन तो धीरे धीरे कम हो जाता है, बट स्टिफनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जकड़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसमें जॉइंट की मूवमेंट बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है. पेशेंट बिल्कुल भी अपना हाथ हिला नहीं पाता है. ये फेज़ 4 से 12 महीनों तक रहता है. पेशेंट कंप्लेन्स दैट द आर्म गेट्स स्टक्ड और लॉक्ड इन वन पोजीशन. देन थर्ड स्टेज, जिसे हम थ्रोइंग और रिसोल्यूशन फेज बोलते हैं, और इसमें धीरे धीरे ये कंडीशन अपने आप रिजॉल्व होने लगती है. जैसे अपने आप पेन कम होने लगता है, मूवमेंट अपने आप स्टार्ट हो जाता है. तो अगर आपको डायबिटीज़ है और आपकी एज 40 ईयर से ज़्यादा हो चुकी है, देन यू आर एट द हाई रिस्क ऑफ गेटिंग फ्रोजन शोल्डर. इसमें पेशेंट जनरली क्या कंप्लेन करते हैं कि फीमेल ज़्यादातर ये कंप्लेन करती है कि वो किचन में जो डब्बे ऊपर रखे हुए हैं वो उससे नहीं उठा पाती हैं. अपने ब्रा का हुक लगाना या बंद करने में उन्हें दिक्कत होती है. देन वो अपना हाथ बिल्कुल नहीं ला पाते. एक्टिविटीज़ लाइक कॉम्बिंग, ड्रेसिंग अप, ये सब अफेक्ट हो जाता है बहुत बुरी तरीके से. देयर इज अ सीवियर नाइट पेन, रात में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और जिस तरफ अगर फ्रोजन शोल्डर है उस तरफ करवट लेके पेशेंट सो नहीं सकता. इफ़ यू आर फेसिंग दीज काइंड ऑफ सिम्टम्स, do not hesitate to visit to the physiotherapist. Home based treatment for the frozen shoulder. Apply hot pack at least 15 to 20 minutes for the pain relief. Let's move to the exercises. So this is the first one, जिसमें आगे की तरफ थोड़ा बेंड होना है और जिस शोल्डर में प्रॉब्लम है उसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में मूव कर. देन द सेकेंड एक्सरसाइज विथ टॉवेल. होल्ड अ टॉवेल लाइक दिस. जो आपके नीचे वाला हाथ है उसमें आपको दिक्कत है, तो हम ऊपर वाले हाथ से नीचे वाले हाथ को हम ऊपर की तरफ पुल करेंगे लाइक दिस, एंड फिर नीचे खींचेंगे. दिस इज़ फिंगर लैडर एक्सरसाइज, जिसमें हम फिंगर को ऐसे स्टेप बाय स्टेप मूव करते हुए दीवार के बिल्कुल नज़दीक जाएंगे जहाँ तक पॉसिबली हम जा सकते हो, और फिर धीरे धीरे ग्लाइड करते हुए हम नीचे आएंगे. दिस इज़ वेरी इफेक्टिव एक्सरसाइज फॉर फ्रोजन शोल्डर. देन सिट कंफर्टेबली एंड स्ट्रेच योर शोल्डर लाइक दिस. स्ट्रेचिंग करेंगे. देन उसके बाद हम करेंगे स्टिक के साथ कुछ एक्सरसाइजेज. होल्ड अ स्टिक लाइक दिस एंड मूव स्लोली. जितना तक आप मूव कर सकते हो उतना तक हम स्टिक के साथ मूवमेंट करेंगे लाइक दिस, एंड फिर आराम आराम से नीचे आएंगे. देन द सेकेंड वन विथ स्टिक, इसको पीछे होल्ड करेंगे और पीछे की तरफ हम उठाने की कोशिश करेंगे स्टिक के साथ. देन हम करेंगे आइसोमेट्रिक स्ट्रेचिंग, जिसमें इस तरीके से और जिसमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा वो आगे की तरफ होगा. देन उसके बाद इसमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स बाहर की तरफ होगा. These are the exercise you must try if you have a frozen shoulder. And also one precautions you should keep in your mind, that do not force movement if pain increases. Like थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट, माइल्ड डिस्कम्फर्ट इज़ ओके, लेकिन पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है कोई भी मूवमेंट या कोई भी एक्टिविटी करने पे, तो वो एक्टिविटी नहीं करना. जितना तक आप पेन बर्दाश्त कर सकते हैं बस उतना लेवल तक का ही पेन होना चाहिए. बाकी अगर बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो रहा है तो वो एक्सरसाइज उसी समय स्टॉप कर देना. अप्लाई आइस on the shoulder if you feel soreness after exercise. That's it for this video. If you found this video helpful, do not forget to share with your families and friends. That's it. Okay, bye. Thank you.